हिंसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये प्रधानमंत्री के मुंह से पूरा देश सुनना चाहता है। उसके अभाव में जगह जगह हिंसा हो रही है, तनाव हो रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री पूरे देश में हो रहे एंटी मुस्लिम वायलेंस के खिलाफ चुप्पी साधे हुए हैं, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही एक सीनियर लीडर और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी के तमाम नेताओं सहित प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को न सिर्फ आईना दिखाया है, बल्कि भारत के सामाजिक ताने बाने सहित देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान का पाठ भी पढ़ा दिया है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, पूरे 10 दिन से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, कभी गुजरात में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कभी उत्तर प्रदेश में, तो कभी बिहार में, कभी छत्तीसगढ़ में। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि एंटी मुस्लिम वायलेंस हो रहा है, कहीं मस्जिदों पर भगवा लहराया जा रहा है, कहीं मस्जिदों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, कहीं मुसलमानों के घर जला दिए जा रहे हैं, तो कहीं बुलडोजर लेकर प्रशासन द्वारा मुसलमानों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उनके घर बर्बाद किए जा रहे हैं, कहीं मुसलमान सब्जी वाले ठेले वाले को परेशान किया जा रहा है, तो कहीं पर लोगों से अपील की जा रही है कि लोग मुस्लिम ऑटो वाले हैं उनके ऑटो में ना बैठें। ये शुरू हुआ था कर्नाटक के हिजाब विवाद से और अब मामला इतना तुल पकड़ गया है कि अब पूरे देश से एंटी मुस्लिम वायलेंस की खबरें आ रही हैं। लोग इसे सांप्रदायिक कह रहे हैं, लेकिन ये सांप्रदायिक खबरें नहीं है, ये पूरी तरह से एंटी मुस्लिम वायलेंस है, जहां पर जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले ये बयान देखिए, जो बयान वी.एस. येदियुरप्पा, जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, और इन्होंने कर्नाटक की सरकार को भी निशाने में लिया है। कर्नाटक के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, बोम्मई भाजपा की सरकार है कर्नाटक में, उनको भी उन्होंने सबक सिखाया और उनसे भी कहा है। क्या कहा है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले द इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट देख लीजिए। द इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट की है और इसमें वी.एस. येदियुरप्पा ने कहा है कि कर्नाटक के लोग, जो आम लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम, वो सब शांति से रहना चाहते, लेकिन समाज के कुछ असामाजिक तत्व हैं जो शांति नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि कर्नाटक में हुड़दंग हो, बवाल हो, और मुख्यमंत्री को इन सारे हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और कर्नाटक में शांति का माहौल सुनिश्चित करने की कोशिश करना चाहिए। ये नसीहत तब आई है जब देश के तमाम बड़े नेता चुप्पी साधे हुए हैं। गृह मंत्री भी चुप हैं, प्रधानमंत्री भी चुप हैं, रक्षा मंत्री भी चुप हैं, वित्त मंत्री भी चुप हैं, रेल मंत्री भी चुप हैं, देश के हाई कोर्ट के जज चुप हैं, बड़े बड़े मीडिया के पत्रकार चुप हैं, विपक्ष के नेता चुप हैं। ऐसे में ये बीजेपी के एक नेता द्वारा इस तरह का साहस दिखाना और प्रधानमंत्री को आईना दिखाना बहुत ही मायने रखता है। कुछ इसी तरह के आईने कभी कभी नितिन गडकरी भी दिखाते रहते हैं, लेकिन उन आईनों का होता क्या है, उन बयानों का होता क्या है? क्या उनसे प्रधानमंत्री मोदी सीख लेते हैं? जो काम प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए था वो वी.एस. येदियुरप्पा कर रहे हैं। अगर आज प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश से अपील कर दे कि जो लोग भी इस तरह से वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग भी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जात के हों, किसी मजहब के हों, किसी भी वर्ग से आते हों, उन सब के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री रात के 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं, अगर उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी अगर राष्ट्र के नाम संबोधन दे दे तो जाहिर तौर पर ये सारी हिंसा रुक जाएगी। जिस तरह से मस्जिदों को, मज़ारों को और मुसलमानों की दुकानों, घरों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सब कुछ रुक जाएगा सिर्फ प्रधानमंत्री की एक अपील पर। अगर वो ये बात कह दें पूरे देश से कि इस तरह के हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री पता नहीं किस लालच में, कौन से राजनीतिक लोभ में ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं और लगातार अपील कर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने आज मीडिया के सामने अपील की है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम ये बोलना चाहिए। सुनिए क्या कहते हैं। देश की दिशा में जा रहा है। आगे प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करे, हिंसा जो भी करेगा, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो, कोई व्यक्ति हो, कानून अपना काम करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। वही निर्देश राज्य सरकारों को दे
कि राज्य सरकारों की ड्यूटी है कि ये काम करे, उसके अभाव के अंदर ये सब बातें होती है। हिंसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये प्रधानमंत्री के मुंह से पूरा देश सुनना चाहता है। उसके अभाव में जगह जगह हिंसा हो रही है, तनाव हो रहा है। मैं समझता हूँ कि देश हित में नहीं हो। इस वीडियो में आपने देखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि आप राष्ट्र के नाम संबोधन दीजिए। सोचिए क्या स्थिति हो गई है देश में कि एक मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से अपील करनी पड़ जा रही है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करें। आप ये अपील करें कि जो लोग भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। ये किस मोड़ पर देश आ गया है? ये कौन सी स्थिति में हम लोग आ गए हैं? आप खुद सोचिए कि इससे पहले ऐसा होता था कि राज्य किसी तरह की गड़बड़ी करते थे तो केंद्र सरकार उस पर बयान जारी करता था, केंद्र सरकार उसको टाइट करता था। जिस तरह से गुजरात में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय जब गुजरात में हिंसा हुई थी तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि गुजरात में जो हो रहा है उसको नरेंद्र मोदी ठीक करें। लेकिन क्या इस समय नरेंद्र मोदी के पास ये हिम्मत है, वो जज्बा है, इतनी दिलेरी है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या राष्ट्र के नाम संबोधन देकर पूरे देश के राज्यों से, राज्य सरकारों से ये अपील कर सके कि जहाँ जहाँ ये सब कुछ हो रहा है उसको तुरंत रोका जाए और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कानून की सख्त से सख्त कार्रवाई से निपटा जाए? क्या इस तरह की कोई अपील कर सकते हैं? प्रधानमंत्री ठीक है, चुप्पी है, उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी होगी, लेकिन इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या हो गया? एक ट्वीट पर चीफ जस्टिस संज्ञान ले लेते हैं और उस पर सुनवाई करने लग जाते हैं, लेकिन इतने बड़े वायलेंस पर भी सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ही नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज किसी और दुनिया में रहते हैं। क्या वो फ़ोन नहीं चलाते? क्या वो टीवी नहीं देखते? क्या वो अखबार नहीं पढ़ते? क्या उनको इन खबरों की भनक नहीं है? जाहिर सी बात है सब कुछ सीजीआई देख रहे होंगे, उनकी आंखों के सामने सब कुछ घट रहा है, लेकिन वह फिर भी स्वतः संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इस मामले में ना तो किसी हाई कोर्ट के जज स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। क्या सारे जज भी डर गए हैं जस्टिस लोया के बाद? ये बड़ा सवाल है। क्या अब जज भी इस तरह के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने से और स्वतः संज्ञान लेने से डरने लगे हैं? क्या देश के बड़े पत्रकार भी डरने लगे हैं? प्रधानमंत्री आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री अगर बोल दें तो ये सब कुछ आज रुक जाएगा। और अगर प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि प्रधानमंत्री की मौन सहमति है इन सारी हिंसाओं के पीछे? इतने बड़े लोकतांत्रिक देश, 123 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री इतना छोटा दिल रखते हैं कि वो हिंसा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। एक तरफ वो महात्मा गांधी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं तो दूसरी तरफ देश में हो रही इस तरह की हिंसा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते। शिखर धवन एक खिलाड़ी क्रिकेटर के अंगूठे टूट जाने पर प्रधानमंत्री ट्वीट कर दिया करते हैं, लेकिन आज पूरे देश में 10 दिन से लगातार हो रही मुस्लिम विरोधी हिंसा पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा जैसे नेता तक हिम्मत करके बोल दे रहे हैं, अपने ही पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री को सबक दे रहे हैं, अपने ही पार्टी के प्रधानमंत्री को आईना दिखा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ऐसा क्या कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है 10 मिनट का कि वो देश से अपील कर पाए? क्यों? जाते जाते एक वीडियो और देखते जाइए मध्य प्रदेश से। देखिए सबसे पहले वीडियो और महसूस कीजिए कि मध्य प्रदेश में शासन, कानून और प्रशासन मिलके किस तरह से दमन और शोषण कर रहा है और पुलिस का इस्तेमाल किस तरह से आम जनमानस को प्रताड़ित करने के लिए हो रहा है। पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से कुछ लोगों को जमीन पर लेटा दिया गया है, मार मार के। चारों तरफ पुलिस खड़ी है। ये मध्य प्रदेश की वीडियो है, मध्य प्रदेश के उसी जगह की जहां पर कल से वायलेंस की खबरें आ रही हैं, जहां पर आज दिन में बुलडोजर चला, मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, उसी जगह से।
क्या प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं बनता कि वो मध्य प्रदेश पुलिस की इस बर्बरता पर बोले? क्या प्रधानमंत्री कम से कम इतना नहीं कह सकते कि सरकार और नेता कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले? जब इस देश में न्यायालय है, कानून है, संविधान है, तो कोई नेता कैसे फैसला कर सकता है कि कौन दोषी है कौन नहीं है? नेता के अपने राजनीतिक हित होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप हैं। ऐसे में पूरा देश ये जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री की चुप्पी की वजह क्या है, क्यों मौन है इस देश के प्रधानमंत्री? ये सारे सवाल लगातार बने रहेंगे। तब तक ऐसी और बहुत सारी अपडेट और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।